हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। व्हेन 6a minus 7b is equals to 11 and ab is equals to 8। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको। अच्छा, अब हमें इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमें इधर क्यूब का फॉर्मूला लगाना है या फिर क्या चीज़ करनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये ए क्यूब और बी क्यूब में हमें चीज़ गिवन है, बीच में साइन माइनस की है। सेकेंड, हमें ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है। तो फ़ौरन हमें क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि क्यूब की चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद फिर हम जो है इसका फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हम दोनों साइड पे क्यूबिंग कर लेंगे सिंपल वाली टर्म की। 6a माइनस 7b का क्यूब इज इक्वल्स टू 11 का क्यूब। अच्छा जी, अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले हम इसको बना लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b होता है। ठीक है, ये मैंने साइन गलत लगा दिया, इसको मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, और इक्वल्स टू जो भी चीज़ होती है इसका 11 का क्यूब हमारे पास जो भी होगा वो आ जाए। अच्छा, ए क्यूब क्या, ये पूरी टर्म हमारे पास ए है और ये पूरी टर्म बी है। तो अब ए हमारा हो गया 6a का क्यूब माइनस साइन, ठीक है, अपने फॉर्मूले की है। बी क्यूब 7b, फिर 3ab, ए क्या है हमारा 6a और बी 7b, और उसके बाद a माइनस बी मतलब 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 11, हमारे पास वैल्यू बनती है 1331। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, 6 पे अगर हम 3 टाइम्स 6 इंटू 6 इंटू 6, हमारी वैल्यू बनती है 216a क्यूब। ठीक है, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343b क्यूब। अच्छा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 इंटू 6 इंटू 7 इज 126ab, और ये हमारी वैल्यू जो है 6a माइनस 7b की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 11। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, ए बी की वैल्यू भी हमें गिवन है, अगर हम चाहते हैं तो हम इसी स्टेप पे ए बी की वैल्यू चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या वैल्यू है 1331, फिर ये हो गया 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस 126ab की वैल्यू है हमें 8 और उसकी वैल्यू है 11 इक्वल्स टू 1331। सही है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, 216 a क्यूब माइनस 343b क्यूब, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11088 इज इक्वल्स टू 1331।
ठीक है, अब हमें वैल्यू मालूम करनी है इसकी, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो हम इक्वल्स टू के उस साइड पे भेजते जाएंगे। ठीक है, 1216 a³ माइनस 343 b³ इज इक्वल्स टू 13331। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, प्लस 11088। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 216 a³ माइनस 343 b³ इक्वल्स टू 12,419। दिस इज योर आंसर। हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी थी, हमने इसको फाइंड आउट कर। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अच्छा ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन डिनोमिनेटर में है हमारे पास दूसरी टर्म। ठीक है, तो जो है हमें थोड़ा सा देखने में ऐसा डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ ओ x², मतलब a³ भी इसको बोल सकते हैं, और ये हमारा सेकेंड टर्म हमारी b³ है। ठीक है, b³ when x plus 1 upon x is equals to 7 and x is square, नहीं बस इतनी ही वैल्यू कराना। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास ये सिंपल टर्म गिवन है, इसको लेके हम देखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अच्छा, इधर का फॉर्मूला हमारा क्या खुलेगा, फॉर्मूला को मैं दूसरे पेन से रखूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और 7 पे क्यूब करते हैं हम तो 343 बनता है। अच्छा, a³ है हमारा x, ये है हमारा 1 अपॉन एक्स, और ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये खुलेगा x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 3, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं भाई। ठीक है, 343, तो ये हो गई हमें 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू 343। अब हमें जो है वैल्यू मालूम करनी है x³ प्लस 1 अपॉन x³ की, तो हमारे पास इस साइड ये एक्स्ट्रा है, इसको हम वापस भेज देंगे। x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू 343 माइनस, ये जब इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगी 322। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, बस सिर्फ माइनस की साइन है। मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रही हूँ। अगर आपका आंसर आता है 1364, ठीक है,
यानी कि 1364। अगर आपका ये आंसर आता है तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक किया है और आप चैम्पियन बन गए। चलो मैं एक काम करती हूँ, फॉर्मूला भी लिख देती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ट्राई आपने खुद ही करना है। ये फार्मूला जब खुलेगा यहाँ पर तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 अपॉन b क्यूब, ठीक है, माइनस 3 a b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू के बाद आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूलाज, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्यूब का एक फार्मूला बताया था, वो क्या फार्मूला था मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब, वो खुलता था हमारा a स्क्वायर, सॉरी a प्लस b, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, अगर हम इसको केयरफुली चेक करें तो हमें फर्स्ट टर्म जो है, चलो मैं इसको लिखती हूँ पहले फिर आपको बताती हूँ। क्वेश्चन हमें गिवन है ए स्क्वायर में, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4x4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y4, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये एक चीज़ गिवन है कि ये हमारे पास स्क्वायर में गिवन है और ये उसकी डबल टर्म गिवन है, तो हमारा फार्मूला भी ऐसा है कि ये फर्स्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है और उसकी सेकंड फॉर्म जो है स्क्वायर में गिवन है, तो फिर हम डायरेक्टली हम इसको इस फॉर्मूले में बन कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी का क्यूब हम कर सकते हैं। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या वैल्यू गिवन है। अब आप ये समझें कि इसको उन्होंने हमें ओपन करके दे दिया है, ए प्लस बी क्या, ए ये है आपका और बी आपका ये है। ए को आपने ए की जगह रखा 2x स्क्वायर और हमने इसको रखा 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी टर्म बन गई। जब 3 इस पे अप्लाई होगा, 2 इंटू टू इंटू टू तो 8 और ये बन जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से ये बन जाएगा 3 इंटू थ्री इज 27 y 6, ठीक है। अब आप ये समझ जाओ कि एक फॉर्मूला जो कि ओपन फॉर्म्ड में था, हमें a प्लस बी, ये एक मिनट में आप मार्कर चेंज करती हूँ, a प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और a स्क्वायर। अब देखो इस पे इन्होंने चीज़ें जो है डबल की हुई है 4, ठीक है। स्क्वायर अगर हम, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है फर्स्ट वाली टर्म में, तो इसके बाद इन्होंने डबल किया हुआ, ठीक है, माइनस साइन ए बी, ठीक है, ये ए बी की वैल्यू है और ये बी स्क्वायर लास्ट टर्म। तो अगर हमें चीज़ ओपन फॉर्मूले में गिवन होती है तो हम इसको इस तरह बंद कर देते हैं a प्लस बी के क्यूब में। तो हमने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला लगाया a और b, तो इसको हमने a कॉपी किया और यहाँ से b कॉपी किया और इसको खोला, ये हमारा आंसर हो गया। 2 वाला
अच्छा, उसको पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ, उसके बाद मैं फार्मूला डिस्कस करती हूँ। इस चैप्टर में आपके पास फैक्टराइजेशन के भी फार्मूलाज को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। फैक्टराइजेशन जो कि सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लगता है सबको, जो कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा इजी अगर कोई चीज़ लगेगी तो वो फैक्टराइजेशन ही होगी, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन जब सॉल्व करेंगे तो फिर हम फैक्टराइजेशन के चैम्पियन बन जाएंगे। फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बस आपको उसको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, मैं एक फार्मूला बता रही हूँ, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या फार्मूला है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हम इसको बंद कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मैं बोल रही हूँ, डिफरेंस मतलब माइनस साइन है, प्लस साइन नहीं है। ठीक है, डिफरेंस माइनस होती है। अच्छा जी, तो ये आपने याद रखना है कि अगर हमें फॉर्मूला गिवन हो, तो मतलब क्वेश्चन अगर हमें गिवन हो इस फॉर्म में तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, अगर हमें इस फॉर्म में गिवन होगी तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें, अपने वाले क्वेश्चन को, तो आप ये देखें कि हमें a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है। ठीक है, इसको मैं a बोल रही हूँ, इसको मैं b बोल रही हूँ। तो a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, तो मैं क्या इसको बंद कर सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और बाकी के क्वेश्चन को मैं वैसे ही कॉपी कर लेती हूँ। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाकी का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स फोर प्लस वाई फोर। ठीक है, तो ए क्या है हमारा एक्स और बी है हमारा वाई। तो अगर अब हम इसको खोलने जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया, फिर हमारा आगे का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब अगर हम दोबारा से इसको ज़रा केयरफुली चेक करें तो हमें ये फिर से a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है। तो अब मैं फिर इसको क्या बंद कर सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आगे के वाले क्वेश्चन को मैं वैसे ही ले लूँगी। a क्या है हमारी, a की वैल्यू ये पूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या ये बन जाएगा ए फोर माइनस वाई फोर। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर कॉपी करूँगी तो ये क्या मुझे अगेन ये नहीं दिख रहा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गई है ये चीज़। अगर आप इसको केयरफुली चेक करें तो ठीक है, ए फोर माइनस बी फोर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो फिर ये मुझे ए माइनस बी ए प्लस बी में गिवन है, तो फिर मैं इस पे फॉर्मूला लगा सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारी एक्स फोर है और बी की वैल्यू हमें वाई फोर गिवन है। तो अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स एट माइनस वाई एट। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पावर्स जब भी होती हैं, ये हमारा एक रूल है। ये जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे पास कुछ 5-6 रूल्स हैं पावर्स से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे और फिर हमें क्लियरली चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये फैक्टराइजेशन के काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बल्कि है फैक्टराइजेशन। तो जब हम फैक्टराइजेशन को टॉपिक को करेंगे तो हम और क्लियरली समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें 2 से 3 फार्मूलाज को जो है इन्होंने इंक्लूड किया है। तो मैं जो है पहले आपको फार्मूला शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बता दिया है, लेकिन इसमें क्यूबिंग का फार्मूला a प्लस बी का क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारी खुलती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसी के साथ अगर हम जो है इसकी साइंस को चेंज कर देते हैं तो ये हमारा माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का क्यूब। अच्छा, यहाँ पर हमें डिफरेंस ये देखना है, जब माइनस साइन होगी तो इसकी फर्स्ट साइन प्लस होती है और इसकी फर्स्ट साइन माइनस होती है। ठीक है, और ये बन जाता है ए माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास 2 फार्मूलाज ये आ गए। एक मैंने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलाज को अगर हम याद रखेंगे तो हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस अभी से हो जाएगी फैक्टराइजेशन के लिए भी। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया इट मीन्स आप अभी से ही फैक्टराइजेशन के चैम्पियन बन रहे हैं। फैक्टराइजेशन का इशू ये होता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा उस टॉपिक से भागते हैं और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वही टॉपिक आता है। अब तो वैसे ही एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है, तो आपको सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे आपका खुद का इशू, और एक बार आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैं क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको बहुत केयरफुली देखिएगा सारी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। x माइनस वाई। ठीक है, अब जो है इसके बाद फोर्थ वाला अगर हम ब्रैकेट देखें अपने क्वेश्चन में तो वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में कॉपी करती हूँ x प्लस वाई। उसके साथ फिर मैं ब्रैकेट को फिफ्थ वाले ब्रैकेट को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि मैंने अगर यहाँ माइनस साइन देखी है तो मैंने ब्रैकेट उठाया है प्लस वाला, और यहाँ मैंने प्लस साइन रखी है तो मैंने माइनस वाला ब्रैकेट उठाया, जो कि अभी मैंने आपको फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए बताया था कि जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हम इसको क्यूबिंग में बंद कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर रही हूँ। अब हमारे पास क्या टर्म बची है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत मज़े का क्वेश्चन है अगर आप इसको केयरफुली देख लें। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देखें ये a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, यानी कि हम इसको बंद कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, राइट। अब ये प्लस साइन वाला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हम बंद कर सकते हैं ए क्यूब प्लस साइन, ठीक है, प्लस बी क्यूब में। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ें बच रही हैं वो है ये दोनों। ठीक है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सेम ब्रैकेट नीचे वाला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फर्दर मैं इसको देखने के लिए जाऊँ तो फिर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं और क्या चीज़ें, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आ गया प्लस एक्स
स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। अब फिर अगर हम ये देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ये ए प्लस बी और ए का स्क्वायर, स्क्वायर को डबल कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वाली टर्म स्क्वायर पे थी। यहाँ पे मिडल टर्म थोड़ी सिंपल में, तो हम इसको दोबारा से हम ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये वाली साइन प्लस है और ये वाली साइन भी प्लस है। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आई है यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस साइन वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो जो है ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये बन जाएगा एक्स 3 to the 6 प्लस वाई का 6। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, चलो पहले थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब मतलब ये वाली टर्म जो है हमारे पास एक्स, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रही है, तो हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम बंद कर देते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला में। ए माइनस बी क्या हमारा एक्स क्यूब है और ए प्लस बी वाई क्यूब, और ये हमारे पास वैल्यू बची एक्स 6 प्लस वाई 6 की। ठीक है, तो ये दोबारा से बन गया एक्स 6 माइनस वाई 6 एक्स 6 प्लस वाई 6 हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर अगर हम इसको गौर से देखें तो ये फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम फिर से इसको बंद कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए 6 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है वाई 6। ठीक है, तो क्लियर करूँ इस क्वेश्चन को, एक दो बार आप खुद से सॉल्व करें और ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये बन गया x12 माइनस y12। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ये हमें देखते ही पता चल गया a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x4 प्लस 81y4। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करने चाहते हैं तो हम पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। इसको एक हम अलग स्क्वायर में डाल देते हैं, इसको और इसको हम वैसे ही कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सिक्सटीन एक्स फोर प्लस 81y4। अच्छा, ए हमारा है 2x और y है 3y। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाते हैं तो हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इज 4x स्क्वायर माइनस
थ्री टू ज़ा सिक्स नहीं होगा, 3 × 3 इज़ 9 वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट बन गया हमारा। अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट है 4x² प्लस 9y का स्क्वायर, और ये थर्ड ब्रैकेट इधर कॉपी हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगेन हमारा ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। बस दो फार्मूलाज आपको समझ में आने चाहिए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के और क्यूबिन के, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी, ठीक है। तो अब दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारी जो थर्ड टर्म है ये वाली, इसको मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। इसको मैंने लिख लिया 16x4 प्लस 81y4। अच्छा, हमारा ए स्क्वायर क्या है, 4x का स्क्वायर, और ये है 9y का स्क्वायर। अब हम जब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 16, 4 × 4 16x4 माइनस 9 × 9 इज 81y4। ठीक है, ये एक ब्रैकेट बन गया, और ये दूसरा ब्रैकेट हमारे पास गिवन था। ठीक है, अब फिर अगर हम देखें तो ये फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़रा मैं इसको क्लियर कर दूँ फर्दर। ये पूरा क्वेश्चन ही डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे है। ठीक है, तो अब हम दोबारा से बना लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 16 4 का 4, और ये 81 y का 4। अब 16 इनका स्क्वायर जब बनता है तो बनता है 256 x4, नहीं 4 तो नहीं बनेगा, ये इंटू 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन 81 × 81 6561 y8। This is your answer। ठीक है, इसको 3-4 बार करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करना। अब अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये हमें वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो है अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ, मैं इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट वाला फिर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब मैं सेकेंड कर दूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 7y स्क्वायर अपॉन 9, ये पूरी ए टर्म है। ठीक है, और ये 9/7y स्क्वायर, ये a प्लस बी है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर 7 × 7 49। हमें क्वेश्चन ही देख के पता चल जाएगा कि ये हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, 49 y स्क्वायर और 9 × 9 81 हमें पता होता है। ठीक है, और ये ए बी है 9 का ए। इसको फर्दर ये जो ए बी वाली चीज़ें है ना, ये जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो आपको और बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। -1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अच्छा जी, अब जब हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ गिवन होती है तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, अब ए प्लस बी तो सेम वैसे ही कॉपी हो जाएगा, जो मैं कर देता हूँ कॉपी। 7y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9/7y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं स्क्वायरिंग पे लाऊं ना पहले, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला हमारा, -ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाऊं तो ए स्क्वायर हमारा है, ए है हमारा 7। ठीक है, ए हम इसको लेंगे 7y स्क्वायर अपॉन 9। ए बी क्या है, ए 7y अपॉन 9 स्क्वायर और बी है 9 अपॉन 7y स्क्वायर और ये 9 अगेन है 9 7y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी समझा आप, ये अगर हम इसको ओपन करने के लिए जाएंगे तो ये 7 इंटू 7 49 y 4 9, तो ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, इट मीन्स -1 हमारा बचा, तो ये हमारी ये टर्म आ गई। और 9 इंटू 9 इज़ 81 और 7 इंटू 9 49 वाई स्क्वायर, ये हमारी ये टर्म आ गई। सही है, तो अगर इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी उन लोगों ने चेंज करके दी हुई है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमने क्या देखा, 7y स्क्वायर अपॉन 9 7y स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू मैं अब लिख रही हूँ। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 7y स्क्वायर अपॉन 9। अच्छा, अब इस टर्म को मैं बीच में लेकर आ रही हूँ क्योंकि ये हमारी सेकेंड टर्म है, प्लस 9 अपॉन 7y का स्क्वायर। सही है, अब हमें क्या करना है, ए और बी की क्यूबिंग करनी है। इसको फर्दर ऊपर सॉल्व कर रही हूँ मैं। ये मैं अरेंजमेंट मैंने क्यों की थी ये वाली कि -1 थर्ड पे था, और ये क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के बाद हमारी उसमें आएगी, माइनस साइन में आएगी, और लास्ट टर्म हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम साथ साथ अपने फार्मूला को भी चेक करते रहेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू थी लास्ट में, 7y स्क्वायर अपॉन 9 का हमने क्यूब लेना है, प्लस साइन 9 अपॉन 7y स्क्वायर का क्यूब लेना है, क्योंकि हम a प्लस बी का क्यूब लेते हैं। तो ये बन गया 343y6 अपॉन 729 प्लस साइन 729 अपॉन 343y6। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रही हूँ मैं अब। ठीक है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर और जो है C4 प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1। ठीक है, हमें देखते ये इजी सा फॉर्मूला दिख रहा है कि ये a माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस साइन ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा इसको जो है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में इसको बंद कर देंगे। ए क्यूब, ए क्या है हमारा सी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1 अपॉन सी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 1 अपॉन सी का 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।